नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं साइन कॉस टेन और जो कॉसेक सेक और कॉट है इनके। ओके, तो हम इजीएस्ट वे में यहाँ पर ग्राफ्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें क्या है, ग्राफ्स जो हैं ये जो इतने भी छः हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी पीरियोडिसिटी होती है। पीरियोडिसिटी का मीनिंग होता है कि उस पीरियड के बाद में वो ग्राफ रिपीट होगा, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है। तो सबसे पहले तो पीरियोडिसिटी 2 पाई। ओके, पीरियोडिसिटी 2 पाई होती है। वो किस किस की होती है? एक तो साइन एक्स की होती है, और एक कॉस एक्स की होती है, और एक होती है कॉसेक एक्स की। ठीक है, कॉसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। मतलब कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin x। इन तीनों की पीरियोडिसिटी जो है वो 2 पाई है। अब पाई किस किस की पीरियोडिसिटी है? तो याद रख सकते हैं आप, टेन एक्स की है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट एक्स की है। और एक सेक एक्स की पीरियोडिसिटी जो है वो भी पाई है। ओके, आपने ये ध्यान रख लिया ना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ग्राफ्स का फॉर्मेशन करना। ओके, कैसे याद रखेंगे? 2 पाई किस किस की पीरियोडिसिटी है? साइन कॉस की और कॉसेक की। कॉसेक साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। साइन और कॉस आप याद रख लीजिए, और ये याद रख लीजिए कि कॉसेक जो कि साइन का रेसिप्रोकल है। और पाई किस किस की पीरियोडिसिटी होती है? वो होती है टेन की और कॉट की। कॉट जो होता है वो भी तो टेन का रेसिप्रोकल ही होता है। और एक सेक एक्स की। ठीक है, ये याद रख लेंगे तो ग्राफ्स इजीली बन जाएंगे। अब देखिए, साइन एक्स का ग्राफ है वो कैसे बनेगा, हम ये देख रहे हैं सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ, राइट। तो एक्स एक्सिस पर ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस एक्स होती है, ये वाई है, और ये माइनस वाई है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर तो जो है हम एंगल्स लेने वाले हैं, ठीक है, एक्स की जो वैल्यूज होंगी। और वाई एक्सिस पर हमारे पास साइन एक्स की वैल्यूज होंगी। मतलब एक्स को पुट करके जो साइन एक्स आएगा वो। कहने का मीनिंग क्या है कि जो यहाँ पर फंक्शन काम कर रहा है ना, फंक्शन वो है y इक्वल टू साइन एक्स। मतलब आपने x की वैल्यू रखी और फिर जो साइन एक्स बना वो y पर शो हो रहा है। कहने का मीनिंग ये होता है, राइट। और ये फंक्शन किसका है? ये एक तरह से ये x होता है, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, राइट। अब x पर वैल्यूज क्या क्या रखेंगे हम? हमें पता है x के एंगल्स क्या क्या होते हैं, 0, देन π/3, π/6, π/4, ये सब होते हैं। हम मेनली जो बेसिक मोटे मोटे एंगल्स होंगे जिन पर वेरिएशंस होंगे फ्रीक्वेंट, ठीक है, हम वो एंगल्स डिस्कस करेंगे। तो ये 0 है यहाँ पर ऑब्वियसली, और एक लेते हैं π/2। ओके, नेक्स्ट पाई, यहाँ 3π/2, और ये 2 पाई। हमने क्या बोला था? इसकी पीरियोडिसिटी होती है 2 पाई साइन एक्स की। और आप देख लीजिए हमने सिर्फ 4 एंगल लिए हैं, है ना। बाकी के बीच के एंगल्स भी हम ले सकते हैं, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हम यहाँ पर इजिएस्ट वे में ग्राफ्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको देखना है π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। अब इनमें जो डिफरेंस है ना एंगल्स में, वो इक्वल है। मतलब 0 से π/2 के बीच का π/2 है, देन π/2 से पाई के बीच का π/2 ही है। डिफरेंस तो सेम डिफरेंस है सबके बीच में। अब x की वैल्यू 0 है, तब y क्या है? वो भी 0 है। एंगल यहाँ से मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर x की वैल्यू π/2 रख दीजिए। x की वैल्यू π/2 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? दैट इज 1। ओके, तो हमने यहाँ कहीं 1 मान लिया। ओके, और यहाँ पर अपोजिट इसके देख लीजिए, अपोजिट जो है हम कहीं -1 ले रहे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे। क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आप टेबल उठाकर देख लीजिएगा, जो पहले के वीडियोस में भी हमने डिस्कस की गई है। तो 0 से शुरू हुआ, π/2 पर 1 हो गया। तो ये इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। अब ये स्ट्रेट नहीं जाता है, क्योंकि इसके बीच की जो वैल्यूज है ना, जैसे मैंने बोला कि हम मेजर वैल्यूज पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? π/6 आएगी, π/4 आएगी।
ठीक है। तो उन पर वैल्यूज जो है वो इस तरह से होंगी कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन पाई, अब पाई रखिए तो पाई पर कितना होता है साइन, वही जीरो हो जाता है। ओके, ये जीरो हो गया। मतलब ये तो हमें पता ही है ना कि जो साइन है वो पाई बाई 1/2 के फैक्टर्स के लिए जो है, पाई के जो पाई/2 के फैक्टर्स है उनके लिए वैल्यूज देता है, बाकी के लिए जीरो होता है। ये जो पाई, जीरो, पाई, 2 पाई है, इन सब के लिए। अब नेक्स्ट ये यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है। अब 3 पाई/2 पर देखिए, तो 3 पाई/2 जो है उसको क्या लिख सकते हैं हम, पाई प्लस पाई/2। पाई प्लस पाई/2 जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे चल जाता है, वहां पर साइन क्या होता है, -1 वैल्यू देता है। तो ये देखिए, ये -1 ये इस तरह से आएगा, ठीक है। देन 2 पाई, अगेन इस पर वैल्यू जीरो होती है, सिंपल। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई है, ओके। अब हम इस ग्राफ को हमने 0 से 2 पाई में कर लिया, जो कि पीरियोडिसिटी है। अब हम नेगेटिव साइड के लिए भी ग्राफ देख लेते हैं कि वो कैसा होगा। अब साइन एक्स जो है ना, ये ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आप इसमें एक्स की जगह -x रखिए, तो वैल्यूज जो है ना वो माइनस में आती हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ये चारों के चारों एंगल्स लेंगे हम, बट माइनस साइन के साथ। सो दिस इज -पाई/2, ओके। ये चारों पॉइंट्स ले लिए हमने नेगेटिव एक्सिस पर, ओके। अब -पाई/2 के लिए वैल्यू क्या होती है, साइन में आप -पाई/2 रखिए, तो वो साइन के डाइजेस्ट तो कर नहीं पाता, माइनस साइन को बाहर फेंक देता है, बट पाई/2 के लिए तो वैल्यू 1 होती है ना, तो -पाई/2 के लिए क्या आएगी, -1। दैट मीन्स ये नेगेटिव साइड में बढ़ेगा, ठीक है। ये -1 आ गई। अब पाई के लिए देखिए, तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर जीरो थी वैल्यू, अब माइनस का जीरो पर क्या इफेक्ट होगा, तो ये जीरो है। अब -3 पाई/2 पर देखिए, वही -3 पाई/2 हम x की जगह रखेंगे, तो माइनस को तो ये बाहर फेंक देगा, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जो साइन है ना हमारा ऑड फंक्शन है, तो वही सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे -1 आई थी, तो -1 तो वैल्यू आएगी, लेकिन जो माइनस पहले बाहर फेंका ना, -3 पाई/2 का ये जो माइनस है ये पॉजिटिव बना देगा, तो ये +1 आएगी वैल्यू, राइट। फिर ऐसे ही -2 पाई, 2 पाई के लिए जीरो हुआ, तो माइनस का तो क्या ही इफेक्ट पड़ेगा, ये जीरो। इस तरह से ये साइकिल बनती है, ठीक है। -2 पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स के ग्राफ की। तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि इधर तो ये 1 साइकिल बनेगा और इधर नेगेटिव से जाकर के साइकिल बनेगा, ओके। अब देखिए, हम जो नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस एक्स का, ठीक है। तो कॉस एक्स की पीरियोडिसिटी क्या है, वो भी 2 पाई है, ओके। वही, अब देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ पर, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, मतलब y पर x की वैल्यूज रखेंगी जब x की जगह, तो y पर cos x की वैल्यूज जो है वो दिखेंगी। तो x की जगह 0 रखिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1, मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब पाई/2 पर, अब पाई/2 के फैक्टर्स के लिए साइन के केस में तो क्या था, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था, बट कॉस के केस में क्या होता है, 0 हो जाता है, ओके। फिर पाई, अब इवन पॉजिटिव होता है कॉस के केस में और ऑड नेगेटिव होता है। तो इवन जब 0 था तब वैल्यू 1 थी, पाई होगा तो -1, दैट मीन्स ग्राफ इस तरह से आएगा, ओके। फिर 3 पाई/2 के लिए वैल्यू क्या होगी, वही पाई/2 का ही फैक्टर है, तो पाई/2 पर 0 थी, तो 3 पाई/2 पर भी 0। अब 2 पाई पर वही 0 पे 1 होती है, इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव, तो इवन नंबर है ये, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, ये 1 होगा, ठीक है। हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि लाइन बिल्कुल ही इक्वल आनी चाहिए, ये 1 ही है, ओके। सिमेट्रिकली नहीं ड्रॉ हो रहा है। नेक्स्ट अब हम माइनस साइड की तरफ का डिस्कस करते हैं। तो -पाई/2 एक्स की जगह -पाई/2 रखिए। ये जो माइनस वैल्यूज है ना,
इनके लिए वही बात हो गई कि वहां पर हमने क्या बोला था साइन के लिए कि ऑड फंक्शन होता है, जो कॉस है ना वो इवन फंक्शन होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हमने पहले भी बात की है वीडियोस में कि एक्स की जगह जब हम माइनस एक्स रखते हैं तो वो डाइजेस्ट कर जाता है उसको, ठीक है, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, इस पर माइनस साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। दैट्स वाई क्या है, वैल्यूज उसी हिसाब से आएंगी। आप देखिए पाई बाई टू के लिए तो ये जीरो होता है, ठीक है, पाई बाई टू के फैक्टर्स के लिए जीरो है, और यहाँ पर भी वही होगा। ओके, ये जीरो हो गया। अब पाई के लिए देखिए, पाई पर क्या थी वैल्यू, -1 थी, इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव वाला केस था, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माइनस रखेंगे माइनस पाई, तो उसको भी वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, दैट मीन्स माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है। तो पाई के लिए वही, क्योंकि ऑड है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी -1। ओके, फिर 3π/2 पर वही π/2 का फैक्टर है तो जीरो वैल्यू देगा, राइट, और वही 2π, तो वो क्या बन गया, इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव वाला केस है, इवन क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेगा, ये 1 होगा, राइट। राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पॉजिटिव साइड में जिस तरह का है ग्राफ, वैसा सेम ग्राफ इधर नेगेटिव साइड में भी है, इसीलिए इसको इवन फंक्शन बोलते हैं। आप देखिए वैल्यूज जो है सिमेट्रिकल, एकदम मिरर इमेज है, राइट। और यहाँ पर क्या था, ऑड फंक्शन था, तो ये नेगेटिव साइड में ही चला गया था जब नेगेटिव वैल्यूज ले रहा था। अब हम आगे और भी डिस्कस कर लेते हैं ग्राफ। अब हम 2π पीरियोडिसिटी में तीसरा ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है कॉसेक एक्स का, राइट। और ये क्या होता है, कॉसेक एक्स एक तरह से 1/sin x, sin x का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब देखिए इसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो होती है 2π। हम यहाँ पर -π से पाई के बीच में डिस्कस कर रहे हैं, तो पीरियोडिसिटी क्या हो गई इसकी, 2π हो गई। वहां पर हम 0 से 2π कर रहे थे, बट यहाँ पर हम -π से पाई। आप बोलेंगे कि पीरियोडिसिटी 2π कैसे है, तो आप देखिए इधर का डिफरेंस पाई है, इधर का डिफरेंस पाई है, साइन पर मत जाइए कि ये माइनस प्लस में है, लेकिन एक तरह से वो डिफरेंस देखे ना, तो इधर पाई और इधर पाई कितना हो गया, ऐड होकर के 2π हो गया, ठीक है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कि ग्राफ कैसा होने वाला है, वैसा ही सेम होगा आगे की जो वैल्यूज होंगी उनके लिए, पीरियोडिसिटी इसकी 2π होती है, राइट। आपको मालूम पड़ेगा जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि हम इसे -π से पाई के डिफरेंस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो इन्फिनिटी किस वैल्यूज पर होंगी उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ होता है, मैटर करता है। अभी तक हमने जो दोनों ग्राफ डिस्कस किए थे उनमें मैक्सिमम वैल्यूज क्या जा रही थी, लीस्ट वैल्यू जो थी वो 0 थी, और मैक्सिमम वैल्यू 1, या फिर और भी लीस्ट देखी तो -1 थी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू ले रही थी, इन्फिनिटी नहीं थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जैसे आप देखिए 0 रखिए, कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, एक्स की वैल्यू 0 रखिए तो 1/sin 0 जो कि 0 होता है, तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, 0 पर ही ये इन्फिनिटी है। अब समवेयर इन्फिनिटी जो है, आप मैच तो नहीं कर सकते ना कि पॉइंट दिखा दें एक्सिस पर, ऐसा तो नहीं होता, तो इन्फिनिटी हमने कहीं ये मान लिया, ठीक है, ऐसे डैश डैश करते हुए। अब नेक्स्ट वैल्यू हम देखेंगे कि π/2 पर क्या होती है, 1/sin π/2 रखिए आप, तो क्या होगा, π/2 तो 1 होता है, तो यहाँ पर समवेयर हमने 1 मान लिया वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर मिलना है इसको, तो वही सेम ऐसे स्ट्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच वाली जो वैल्यूज होंगी π/4 जैसे आप रखिए, साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, सॉरी 1/2 होता है, तो वो जो है 1/2 साइन एक्स की वैल्यू, साइन π/4 रखिए आप यहाँ पर, तो साइन π/4 होता है वो 1/2 होता है, दैट मीन्स कॉसेक की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी, मतलब 1 से ज़्यादा होगी। अब आप देखिए समवेयर π/4 यहाँ पर होगा, तो 2 वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होगी, मतलब ऊपर होगी, और ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए पाई पर, तो 1/sin पाई, फिर से 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी का हमने शो कर दिया कि डैश डैश जाते हुए, ओके। ये लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी वाला शो करने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव साइड में हम देखेंगे जो दूसरा डिफरेंस है, यहाँ पर किस तरह से वेरी होंगी, π/2 पर 1/sin -π/2, अब साइन अब्जॉर्ब तो कर नहीं सकता माइनस को, दैट मीन्स -1 वैल्यू आएगी, और यहाँ पर हमने कहीं -1 शो कर दिया। अब आप देखिए π/2 पर तो ये वैल्यू यहाँ आएगी, ओके, और 0 पर वही इन्फिनिटी होगा, तो आप देखिए वैल्यू जो है
वो यहाँ से कहीं जाएगी इसके पास, इस तरह से। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू हम किस पर देखेंगे, पाई पर देखेंगे, माइनस पाई पर। तो आप 1/sin माइनस पाई रखिए, माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता, बाहर निकाल देता है, दैट मीन्स 1/0, और 0 के लिए तो माइनस मैटर भी नहीं करेगा, तो वो भी क्या होगी वैल्यू, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी की तरफ ही चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो लाइन है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। बेसिकली जो शेप होता है ना, ये यू शेप होता है। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो वो आप मत लीजिएगा। ओके, ये यू शेप है, ठीक है। ये एक सीधा यू है, एक उल्टा यू है। अब ये इस पीरियोडिसिटी में है, मतलब कि दैट मीन्स 2 पाई पीरियोडिसिटी में है। बाकी जो आगे की वैल्यूज होंगी उनमें ग्राफ ये सेम होता चला जाएगा, राइट। अब हम आगे की ग्राफ देख लेते हैं। अब 10x के लिए हम ग्राफ देखें तो इसकी पीरियोडिसिटी जो है वो पाई होती है। हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही जो है ये डिस्कस किया था। अब इसकी पाई पीरियोडिसिटी में हमें देखना है तो इंटरवल लेना पड़ेगा जिन पर वैल्यूज इन्फिनिटी जाती है उस हिसाब से। और 10x जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब देखिए जो 10x की पीरियोडिसिटी होती है वो होती है पाई। ये डिफरेंस π/2 और ये डिफरेंस π/2 मिलकर हो जाते हैं पाई, ठीक है। तो इसके बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यही दोनों पॉइंट्स हमने क्यों लिए, क्योंकि इन पर वैल्यूज जो है वो 10x की वो इन्फिनिटी जा रही है। आप देखिए cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, तो 1/0, दैट मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, ये इंक्रीज होता है। जो बीच की वैल्यूज है ना, आप जैसे रख कर देख लीजिए, इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं, π/6 होती है पहले, और देन π/3 ले लीजिए, ठीक है। दूसरी वैल्यू यहाँ पर भी -π/6 ले लिया, ये -π/3 ले लिया। तो π/6 पर वैल्यू है वो कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 30 डिग्री होता है ये, तो sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 जो है वो होता है √3/2, दैट मीन्स 1/√3। तो समवेयर मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी और फिर π/3 पर वैल्यू ज़्यादा होगी, आपको ये टेबल से देखना होगा। तो और π/2 पर तो इन्फिनिटी जा रही है, दैट मीन्स ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। तो कैसे बनेगा ये ग्राफ, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि मतलब इन्फिनिटी पर जाता हुआ हमें ये ग्राफ शो करना है, ओके। और नेगेटिव साइड में जब हम आएंगे तो ये ग्राफ जो है नेगेटिव वैल्यूज देगा ऑब्वियसली, क्योंकि cos x जो है उस पर तो माइनस साइन का कोई इफेक्ट होता नहीं है। जब x की वैल्यूज हम नेगेटिव रखेंगे तो जो इफेक्ट होगा वो साइन जो है सेम वैल्यूज देगा ये वाली, बट वो नेगेटिव साइड में देगा। तो ये किस तरह से इंक्रीज होगा, ये नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज होगा ग्राफ। माइनस इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि आप देखिए x की वैल्यू 0 रखिए तब तो ये 0 हो रहा है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ये बीच में 0 पर 0 होगा। और π/2 की वैल्यूज जो है तो cos -π/2, इस पर तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट साइन -π/2 तो वो माइनस को बाहर फेंक देगा। और cos π/2 0 होता है, तो -1/0 वैल्यू होगी, तो वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ओके। तो ग्राफ इस तरह से आएगा। अब जो बाकी की वैल्यूज के बीच में ग्राफ बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। हमने जो अभी तक 10x का ग्राफ जो है -π/2 से π/2 के बीच में देखा है, पाई इंटरवल के बीच में। हम बाकी के इंटरवल्स में भी देख लेते हैं। हमने जो वैल्यूज देखी -π/2 से π/2 के इंटरवल में देखी थी, ये जो पाई का डिफरेंस है, ठीक है। इधर π/2 डिफरेंस, इधर π/2, तो ये पाई का पीरियोडिसिटी। अब देखिए आप नेक्स्ट π/2 और 3π/2 के बीच में कितना डिफरेंस है, वही पाई का डिफरेंस है, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट 0 था ना, वैसे यहाँ पर मिड पॉइंट पाई है। अब जो वैल्यू है 10x की वो पाई पर कितनी होती है, वो 0 ही होती है। तो सेम ग्राफ बनेगा किस तरह से, इस तरह से पाई से जाते हुए पाई पर वैल्यू 0 होती है, और ये माइनस पाई पर भी वही 0 के लिए तो क्या माइनस इफेक्ट, तो 0 इस पर तो 0 होगी, और ये रिपीट होगा ग्राफ, ठीक है। आप इजीली देख सकते हैं। पीरियोडिसिटी जानने का यही बेनिफिट है कि आपने एक पीरियोडिसिटी जो फिक्स है उसमें ग्राफ देख लिया, और बाकी
पीरियोडिसिटी के हिसाब से तो ग्राफ रिपीट हो रहा है। ओके, π/2 में पाई जोड़िए 3π/2 बनता है, तो ये पाई डिफरेंस है, जो ये पाई डिफरेंस में हमने ग्राफ बनाया था पीरियोडिसिटी में, तो ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट ग्राफ जो है वो बना रहे कॉटेक्स के लिए। ठीक है, कॉटेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, और इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, कॉट की वो पाई होती है। हमने 10 के केस में -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था, बट इसकी भी पीरियोडिसिटी पाई है, बट हम वैल्यूज लेंगे जहां वैल्यू इन्फिनिटी जाती है उसके अकॉर्डिंग। अब आप देखिए cos π/2 अपन sin π/2, cos π/2 जो है वैल्यू 0 होती है, और पाई पर वैल्यू देखिए आप, तो sin पाई 0 होता है, दैट मीन्स इन्फिनिटी चली जाती है वैल्यू, राइट। और हम 0 पर देखें तो sin 0 क्या होता है, cos अपॉन sin 0, तो नीचे 0 है, दैट मीन्स इन्फिनिटी होगी, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से। और π/2 पर क्या है, cos π/2 0, तो दैट मीन्स इन्फिनिटी से π/2 पर 0 आया। देन अगेन देखिए आप cos x अपॉन साइन एक्स, पाई पर साइन पाई क्या होता है 0, ठीक है। और ये बीच की जो वैल्यू होगी ना, जैसे π/2 90 है, तो उसके बाद में जो एंगल होगा उस पर नेगेटिव साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब इसकी पीरियोडिसिटी जो होती है कॉटेक्स की वो पाई होती है, तो बाकी के इंटरवल्स में ये ग्राफ सेम रिपीट होगा। देखिए बाकी के इंटरवल्स हमने बनाए हैं, ये भी पाई का डिफरेंस है इंटरवल, और ये भी पाई का है। बाकी के इंटरवल्स में जो π/2 का फैक्टर है उस पर वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, देख लो 0 है, और ये सेम ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर ये π/2 का फैक्टर है नेगेटिव साइड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ अब पीरियोडिक बनेगा, मतलब पीरियोडिसिटी के हिसाब से सेम बनेगा पीरियड्स में, और ये π/2 के फैक्टर पे 0, और वैसे ही सेम टू सेम ड्रॉ करना है इस तरह से। देखिए पीरियोडिसिटी जानने का हमने सिर्फ 0 से पाई के गैप में बनाया, और बाकी रिपीट कर दिया पाई पाई जोड़ करके। ओके, अब sec x जो होता है इसकी पीरियोडिसिटी जो है वो पाई होती है, तो हम यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में डिस्कस कर रहे हैं, -π/2 से ये π/2 और ये π/2, पाई हो गया डिफरेंस, ठीक है। वैल्यूज डिसाइड होती है जहाँ पर वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी। अब आप 0 रखिए वैल्यू, तो 1/cos 0 1 होता है, दैट मीन्स वैल्यू ये ग्राफ यहाँ से कहीं से शुरू होगा, और 1/cos π/2 माइनस का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, cos π/2 0 होता है, दैट मीन्स 1/0, तो ये इन्फिनिटी जाएगा, दोनों तरफ बढ़ेगा, क्योंकि cos पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसे यू शेप में जाएगा, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी में हमने बना लिया। अब आप देखिए हम दूसरे पीरियड्स में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पाई पीरियोडिसिटी में हमने कर लिया, यहाँ पर पाई के लिए वैल्यू क्या होती है, 1/cos पाई, इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव, इवन था 0 तो 1 आई थी वैल्यू, पाई पर क्या आएगी -1, राइट। और माइनस पाई आप रखोगे तो भी माइनस को तो डाइजेस्ट कर लेगा, बट वो cos पाई -1 ही देगा, दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पर जो है वैल्यू यहाँ कहीं स्टैंड करेगी, ठीक है। और बाकी π/2 और 3π/2, तो π/2 के फैक्टर्स के लिए तो इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि cos π/2 0 होगा, तो ये ग्राफ जो है ये दोनों कुछ इस तरह से बनेंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा, राइट। ये पॉइंट जो है -π -1 है, और ये जैसे है ये क्या हुआ, ये पाई -1 है, मतलब पाई वैल्यू रख रहे हैं तब -1 वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पर जब हमने 0 रखी थी तो ये वैल्यू 1 दिया था। ओके, तो इस तरह से हमने 6 के 6 ग्राफ डिस्कस किए हैं। पीरियोडिसिटी जान करके ग्राफ्स को ड्रॉ करना कितना इजी है, इजीएस्ट वे में। हमने बीच के पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता, और ये शेप आपको याद रखनी है, वर्टिकल लाइंस नहीं है कि सीधा जाकर के मिला दिया उस पॉइंट से, ये इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उस तरह से ये ग्राफ्स ड्रॉ होंगे यू की शेप में। आई होप इट हेल्प्स।